इसका जो डंक होता है उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है आदमी की। अभी पिछले कोरोना काल में आप देखिए कि जो बीकीपर थे, बीकीपर बहुत कम ऐसा जो इन्फेक्टेड हुए हों कोविड से, बहुत कम संख्या है, बहुत कम, ना के बराबर। या वो हैं जो अपने आप मधुमक्खियों के साथ काम नहीं करते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मधुमक्खी का काटना बहुत फ़ायदेमंद है। खुश होकर कटवाइए तो पूरा फ़ायदा होगा और आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और डर मन तो मन से निकाल ही दें। अगर डर करके अंदर एपीएरी में आएंगे या मधुमक्खियों के पास आएंगे तो वो निश्चित रूप से स्टिंग कर सकती है। स्टिंग कर भी दिया तो उसके बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो समझता हूँ अगर दिक्कत ना हो तो फिर मधुमक्खी काटने पे कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो आपकी बॉडी को फिर वो फ़ायदा नहीं होगा जो मिलना था। आप ये जो पीछे देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ इस टाइम जहाँ पे हनी बी बॉक्सेज रखे हुए हैं और सैकड़ों की मात्रा में है। जब मैं कल आया था दोस्तों यहाँ पे, कल शाम को, आज मुझे शूटिंग करनी थी, तो पहला क्वेश्चन तो यही खड़ा हुआ कि मधुमक्खी काट क्यों लेती हैं। मैं तो आराम से घूम ही रहा था और काट ले तो क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं जो उनको परेशान करती है और वो आदमी को काट लेती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं पूछने के लिए मिस्टर अजय सैनी, मेंबर नेशनल हनी बी बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। तो अजय सैनी जी से पूछता हूँ। अजय सैनी सर नमस्कार। नमस्कार गौतम जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। गुड। तो आज मैं आ गया हूँ शूटिंग के लिए। अरे वाह, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो पहला प्रश्न तो मुझे यही करना आपसे कि भाई मुझे जो है कल एक मक्खी ने काटा, तो ऐसा क्या था? आप सब लोग भी खड़े हुए थे। हाँ। मुझे क्यों चुन के उन्हें पहला डंक मारा? देखिए स्वामी जी, वास्तव में मधुमक्खी मिठास तो बहुत देती है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी काटती भी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आश्चर्य होगा आपको सुन के कि मधुमक्खी का काटना बहुत फ़ायदेमंद होता है आदमी के लिए। आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारी बीमारियों से जो है ये आपको छुटकारा दिलाता है। पहले बताऊँ काटती क्यों है, आपका था कि काटती क्यों है मधुमक्खी। देखिए स्वामी जी, काटने के बाद मधुमक्खी मर जाती है तो उसे अपने जीवन का बलिदान देने का कोई शौक़ तो होता नहीं है। तो मधुमक्खी जब काटती है तो उसके मन में ये होता है कि ये आदमी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा और मैं इसे स्टिंग करूंगी, काटूंगी तो ये भाग जाएगा, कम से कम मेरी ही जान जाएगी, ये परिवार तो बच जाएगा। सबसे पहली बात तो बलिदान की भावना मधुमक्खियों से ज़्यादा किसी में नहीं होती। नहीं तो कोई भी अपने सब रिश्ते संबंधी होते हैं, परिवार, और भी जानवर हैं नेचर में, लेकिन जान कोई नहीं देता। बंदर को मानते हैं कि बंदरिया जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, मरने के बाद भी लिए घूमती रहती है, लेकिन इसके ऊपर भी जब एक्सपेरिमेंट हुए तो जब जान पे बनाई उसने बच्चे को भी नीचे कर दिया था पानी में और अपने आप ऊपर हो गई थी। लेकिन मधुमक्खी जो है वो केवल मात्र इसलिए काटती है कि मैं इसे स्टिंग करूँगी और ये भाग जाएगा, मेरा परिवार बच जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन्स वगैरह जो डंक में जुड़ी होती हैं वो काटने के बाद 10-15 मिनट के बाद मर जाती है मधुमक्खी। तो इसलिए पहले तो एक तो मधुमक्खी की कंपाउंड आइज होती हैं। ये आदमी को जब आता है, आदमी एपीएरी में एंट्री करता है या कहीं पे भी है, तो वो भाप लेती हैं कि आदमी डर रहा है। आप जैसे डरेंगे ऐसे करेंगे, आपकी आंखों का एक मोशन, हल्का सा मूवमेंट होगा या कंपन होगा, तो ये मधुमक्खी भाप लेती हैं कि आप डर रहे हैं। तो जैसे ही आप नज़दीक आएंगे और आप, जैसे नया आदमी आता है वो हाथ वाथ हिलाता है तो इन्हें लगता है कि आदमी मार रहा है। मधुमक्खी पहचानती हैं आदमी को, बट उसकी शक्ल के या उसके हिसाब से नहीं। मधुमक्खी पहचानती हैं उसके काम करने के तरीके से, के हिसाब से। आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, तेज़ी से हाथ वाथ नहीं हिलाएंगे और उसे लगेगा कि नहीं ये आदमी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मधुमक्खी नहीं काटेगी। उसे लगेगा ये फ्रेंडली आप बिहेव करेंगे, तब वो मधुमक्खी आपको नहीं काटेगी। और अगर आप डरेंगे, थोड़ा सा कुछ ऐसा करेंगे, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, कुल मिला के मधुमक्खी को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उसके शत्रु हैं। उसे लगना चाहिए कि आप मित्र हैं, तब वो नहीं काटेगी। भले ही आप कितने भी लाखों मधुमक्खी अपने हाथ के, अपने शरीर के ऊपर बैठा लें। हम जनरली फरवरी में एक वो करते हैं शो, इस बार आपको बुलाएंगे, उसमें पूरे शरीर के ऊपर हम लोग जो है कहीं क्या करोड़ों मधुमक्खी शरीर के ऊपर मैं लेके बैठ सकता हूँ, एक भी नहीं काटेगी। तो ये थोड़ा सा एक वो होता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो कि मैं फ्रेंडली बिहेव कर रहा हूँ इनके साथ, मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और डर मन तो मन से निकाल ही दें। अगर डर करके अंदर एपीएरी में आएंगे या मधुमक्खियों के पास आएंगे तो वो निश्चित रूप से स्टिंग कर सकती है। स्टिंग कर भी दिया तो उसके बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। काटने का मधु, इसमें इतने अच्छे एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे अर्थराइटिस, अगर मधुमक्खी आपको काटती रहती है तो आपको अर्थराइटिस कभी नहीं होगा, आपकी आईसाइट वीक नहीं होगी,
आपकी आर्टरी या कोई वेन ब्लॉक नहीं होगी। हार्ट डिजीज़ आपको बहुत कम संभावना रहती है अगर मधुमक्खी काटती रहती है। इसका जो डंक होता है उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है आदमी की। अभी पिछले कोरोना काल में आप देखिए कि जो बीकीपर थे, बीकीपर बहुत कम ऐसा जो इन्फेक्टेड हुए हों कोविड से, बहुत कम संख्या है, बहुत कम, ना के बराबर, या वो हैं जो अपने आप मधुमक्खियों के साथ काम नहीं करते हैं। तो इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। और अर्थराइटिस का तो ये रामबाण इलाज है। चाइना में, थाईलैंड में बहुत सारे एपीथेरेपी सेंटर्स है जहाँ लोग जाते हैं, उनकी जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वहाँ वो प्रभावित एरिया को कटवाते हैं मधुमक्खियों से, उसकी फ़ीस पे करते हैं। तो मधुमक्खी अगर काट ले तो आपको कोई दवाई नहीं खानी, पहली बात तो। हाँ, कुछ 10-20 हज़ार में 1-8% आदमी को कोई एलर्जी हो सकती है बी वेनम से, मधुमक्खी के डंक के जहर से। अगर कोई बॉडी पे आपके कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है, कोई उभार आ गया है या कोई रेड हो गया है, इचिंग ज़्यादा होती है, तो उस समय कोई भी आप एविल की या डेकाड्रोन की 1-8 गोली ले सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा उसमें घबराने की बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ अगर दिक्कत ना हो तो फिर मधुमक्खी काटने पे कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो आपकी बॉडी को फिर वो फ़ायदा नहीं होगा जो मिलना था। तो इसलिए मधुमक्खी का काटना एक सामान्य बात है। हम लोगों को तो 20, 30, 50 भी अब काट लें तो ऐसा बॉडी में ऐसा रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, ना स्वेलिंग आती है ना वो कोई दिक्कत होती है। हाँ, काट ले तो जब आप उसको डंक उसका निकालें तो थोड़ा जड़ से, नाखून से जड़ की तरफ से निकालें। ऊपर से निकालेंगे तो थोड़ा पेन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो उसकी थैली जो होती है बी वेनम की वो दब जाती है और पूरा का पूरा जहर आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। तो नाखून से उसके जड़ की तरफ से उसको हिला करके निकालें, तब वो आराम से निकल जाएगा। और कोई हल्का सा कोई घास ले करके, हरा पत्ता ले करके उसके ऊपर रगड़ दें, क्योंकि एक मधुमक्खी काटती है तो उसकी जो वो गंध छोड़ती है, बाकी मधुमक्खी भी आकर के उसके ऊपर फिर काट सकती हैं। तो उसकी गंध को सबसे पहले हटाना जरूरी होता है। कोई भी जहाँ काटा आपको, स्टिंग किया, कोई भी हरा पत्ता ले करके उसका रस निकाल के वहाँ रगड़ दें, तो उसका जो फेरोमोन उसने छोड़ा है, जो गंध छोड़ी है, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर बाकी मधुमक्खियाँ उसके ऊपर जो है आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हाँ, जंगली वाला जो एपिस डोर्सिटा जो मधुमक्खी होती है जंगली, जो टंकियाँ बड़े पेड़ों के ऊपर होती है, उसका स्वभाव अलग तरह का होता है। हमारी ये पालने वाली मधुमक्खी का स्वभाव अलग होता है। वो कई बार एक ने काटा तो वहाँ फेरामोन छोड़ती है और बाकी मधुमक्खियाँ भी फिर वहीं अटैक करती हैं। तो उसमें भी यही है कि अगर एक मधुमक्खी ने, जंगली ने काट लिया आपको, तो वो वहाँ से गंध हटा दें और उसके लिए फिर प्रोटेक्शन लो, क्योंकि कई बार खतरनाक भी हो जाती है, ज़्यादा संख्या में काट ले तो वो हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए शुरुआत में अगर एक आध मधुमक्खी ने काटा तो उसको, उसकी गंध पहले रिमूव कर दें, हाथ धो लें या कोई ऐसा वो लगा लें घास आसपास से, ताकि गंध ना रहे, तो फिर मधुमक्खी नहीं काटेगी। और अगर हाँ ज़्यादा संख्या में काट लिया तो फिर कोई भी एविल या डेकाड्रोन मैंने बताया है गोली ले सकते हैं, और ज़्यादा परेशानी हो तो वो उसका एक इंजेक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मधुमक्खी का काटना बहुत फ़ायदेमंद है। खुश होकर कटवाइए तो पूरा फ़ायदा होगा और आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।